बारिशों की पेशगोई, मॉनसून के नए सीजन का आगाज। शहर कायद में कल से 29 जून तक बादल बरसेंगे। वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज तक गर्म और मरतूब मौसम बदल सकता है। बरसाती पानी का निकासी को यकीनी बनाने के लिए तमाम रुकावटें दूर करने की जरूरत पर जोर दिया है। शहर में लोड शेडिंग पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। के इलेक्ट्रिक के 27 शहरी सड़कों पर आ गए। शाह फैसल कॉलोनी में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज की सदाएं। शाह फैसल कॉलोनी से कोरंगी जाने वाले ब्रिज के पास शहरियों का एहतजाज। लोड शेडिंग की सताए मुजाहिरीन में मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक की गाड़ी को रोक लिया। सिंध असेंबली ने 3,450 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। वजीर आला ने बजट अवामी रिलीफ और मौशी तरक्की पर मबनी करार दिया। हालियों पर बोझ कम करने के लिए कॉटन फीस और ड्रेज सेस का खात्मा। ज़रई शेबे को भी खसूसी रियायत दी। इंतकाल सर्टिफिकेट, तस्दीक शुदा नकूल, सेल्स सर्टिफिकेट, वरासती सर्टिफिकेट चार्जेस में कमी। कमर्शियल गाड़ियों का सालाना टैक्स 1,000 रुपए कर दिया गया। सिंध असेंबली ने 7 कवानीन में तरामीम या खात्मे की मंजूरी दे दी। सिनेमा, ड्रामा थिएटर, आर्ट काउंसिल, वाटर पार्क और सकाफती तकरीबात पर कोई टैक्स नहीं होगा। सीनियर डायरेक्टर महकमा सेहत KMC डॉक्टर महविश का अहसन इकदाम। मुहर्रमुल हराम से काबिल मातहत अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। 7 से 12 मुहर्रम तक अमले की छुट्टियां मंसूख। ब्लड बैंक, लेबोरेटरी और वार्ड्स फाल रखने की हिदायत। इस माली साल बल्दिया उज़्मा कराची हमारे कोरंगी ज़िले के अंदर 36 स्कीम्स एग्जीक्यूट करने जा रही है। सारा काम इंशाअल्लाह इस साल हम 2.5 अरब रुपए की लागत से कोरंगी ज़िले के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। अवामी मेयर भी कराची के लिए सरगर्म हो गए। कोरंगी में सड़कों की बहाली के काम का संगे बुनियाद रखा। मुर्तजा वहाब का मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाने का ऐलान। वाज़े किया कोरंगी के लिए 36 स्कीमें रखी गईं। 2.5 अरब रुपए कोरंगी पर खर्च करने जा रहे हैं। सितंबर के आखिर में कोरंगी कॉजवे ब्रिज मुकम्मल होगा। आइंदा माह जाम सादिक पुल खोल दिया जाएगा। पानी के मसाइल का इतराफ भी किया। शॉपिंग बैग्स को म्यूनिसिपल स्ट्रक्चर के लिए नासूर करार दिया। ताजरों को कानून के मुताबिक चलने का मशवरा दिया। करोड़पति मासी का लग्जरी लाइफस्टाइल। मजीद जायदादें भी सामने आ गईं। घरों में काम करने वाली शहनाज का मुलाजिम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। डिफेंस खयाबान तंजीम में घर से 5 करोड़ लूटने वाली मासी के होशरुबा इंकशाफात। 5 गाड़ियों, 3 फ्लैट्स, 1 दुकान और 3 मोटरसाइकिलों की मालकिन। महंगे मॉल से खरीदारी की और कैफे में शामें गुजारी। सरकारी अफसरान की क़यादत में मुलाजमीन की अयाशियां। महकमा सेहत में अंधेर नगरी चौपट राज। DHO सेंट्रल डॉक्टर सुहेल मेमन का एक और कारनामा सामने आ गया। ग्रेड 6 के वैक्सीनेटर मोहम्मद यासिर को सेक्रेटेरिएट में तैनात करने का हुक्म दे दिया। सरकारी मोटरसाइकिल भी वापस न ली। माहाना 20 लीटर पेट्रोल भी जारी। दीगर वैक्सीनेटर्स भी अयाशी वाली जगहों पर तबादलों के ख्वाहां। डॉक्टर सुहेल का मौकफ देने से इनकार। जराए महकमा सेहत के मुताबिक वैक्सीनेटर्स का काम वैक्सीन लगाना है, सेक्रेटेरिएट में बैठना नहीं। मजीद 3 ग्रेड 16 के पुलिस इंस्पेक्टर्स को 17 ग्रेड में तरक्कियां। मजीद 3 ग्रेड 16 के अफसर DSP बन गए। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 3 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तरक्कियां पाने वालों में तारिक रहीम शाहिद खान और अली नवाज मरी शामिल। तरक्कियां पाने वाले इंस्पेक्टर्स की कल कुल तादाद 93 हो गई। इससे कबल 90 इंस्पेक्टर्स को तरक्कियां दी गईं। जफर हुसैन की कॉन्ट्रैक्ट पर बतौर कंट्रोलर इम्तहानात तैनाती गैर कानूनी करार। इंस्पेक्शन टीम ने समरी वजीर आला को इरसाल कर दी। तैनाती तरीक़ाकार और वजीर आला की हिदायत की खिलाफ वर्जी करार दी। रजिस्ट्रार और कंट्रोलर इम्तहानात की भर्ती मेरिट पर होगी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया जामिया के कोड पर सख्ती से अमल करे, खत लिखकर आगाह कर दिया। तलाशी के नाम पर लूटमार पुलिस ने मामूल बना लिया। खैबर पख्तूनख्वा से कराची आने वाले शहरी को पुलिस ने लूट लिया।
तलाशी के बहाने गैर मुल्की करेंसी निकाल ली। शहरी ने हिम्मत करके वीडियो बनाई तो पुलिस एहलकार शर्म से मुंह छुपाता रहा। मवेशी गाड़ियां छीनने वाले गैंग का सरगना बिलाल गिरफ्तार। मुलजिम को मेन सुपर हाईवे नज़द उस्मानिया होटल से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम बिलावल गैंग का मरकजी सरगना था। तमाम वारदातों की मंसूबाबंदी और कयादत मुलजिम के जिम्मा थी। मुलजिम अपने साथियों को असलहा, वर्दी और गाड़ियां फराहम करता था। सेफ सिटी कैमरे मददगार साबित होने लगे। होंडा सिटी डकैत गैंग पकड़ा गया। मुलजिमान नंबर प्लेट तब्दील करके लूटमार करते। सेफ सिटी कैमरों से मुलजिमान की निशानदही हुई। बिजली सस्ती होने से तलब में इजाफा। मई में बिजली की पैदावार में माहाना 21% इजाफा हुआ। सालाना बुनियाद पर 1% इजाफा रिकॉर्ड। बिजली की पैदावार 9 माह की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। मई में बिजली की फ्यूल कॉस्ट में माहाना 22 और सालाना 11% कमी रिकॉर्ड की गई। वाइस चेयरमैन गुलबर्ग टाउन ने नए माली साल का बजट पेश कर दिया। गुलबर्ग टाउन का गुज़िश्ता साल का बजट अवामी खिदमत का बजट था। मोहम्मद इलियास का कहना है कि शोबे तालीम हमारा मरकज और महवर है। अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए तयशुदा अहदाफ बढ़ाए, बुनियादी मसाइल के हल को तरजीहात पर रखा है। तमाम बजट को देख लें, इसके अंदर कोई फर्क नहीं। वही बजट है जो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल, 30 साल पहले पेश किए जाते थे। सिर्फ एक अकाउंटिंग का बजट है। अखराजात कितने हैं और अखराजात में कोई कंट्रोल भी नहीं करना। तो अखराजात पूरे करने के लिए मजीद कर्जा लेकर हुकूमत अपने अखराजात पूरे करती है। बजट में अवाम को रिलीफ नहीं मिला। कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद हकान अब्बासी बोले, हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी नहीं की। वज़रा की तनख्वाहों में 188% इजाफा हुआ। हुकूमत अवाम को रोजगार फराहम करने में नाकाम रही। असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले। नदीम औरंगजेब असिस्टेंट कमिश्नर मंगूपीर जिला गरबी तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर गरबी आसिफ अली सोमरो का भी तबादला। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दंदनाते टैंकर्स, डंपर्स और ट्रॉलर्स मौत बांटने लगे। खराब सड़कें, ड्राइवर्स की नाअहली और रश वजह करार। सड़कों पर मौत का रक्स जारी। खुरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब खतरनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीर को कुचल डाला। ड्राइवर फरार। सीमेंट से लोड ट्रक थाने मुंतकिल। जमाली पुल के करीब गाड़ी की टक्कर से शहरी जान की बाजी हार गया। शनाख्त 60 साला करीम बख्श के नाम से हुई। जिला मलीर पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। पुलिस की भारी नफरी की थाना कायदाबाद के इलाके में सर्चिंग। पुलिस ने मुनशियात फरोश मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए अफराद मुनशियात फरोशी में भी मुलव्विस पाए गए। गिरफ्तार अफराद को कानूनी कार्रवाई के बाद बहाली मरकज मुंतकिल कर दिया गया। कस्टम अफसर यावर अब्बास के खिलाफ महकमा जाती इंक्वायरी। सिंध हाई कोर्ट की महकमा कस्टम्स को इंक्वायरी जारी रखने की हिदायत। कस्टम्स हुकाम को फैसला करने से रोक दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। करप्शन केसेस की कार्रवाई और फौरन तय न होने का तनाजा। नैब की बिल्डर आदम जोखियों के खिलाफ दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने मजीद तहकीकात की इजाजत दे दी। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए, नैब को तहकीकात से नहीं रोक सकते। क्या नैब मुल्जिमान को गिरफ्तार तो नहीं करेगी? गिरफ्तारी का कुछ कह नहीं सकते। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का जवाब। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन के खिलाफ नैब कॉल अप नोटिस कालादम करार। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की इंक्वायरी की हिदायत भी कालादम करार दे दी। अदालती हुक्म में कहा गया, जेर हिरासत मुल्जिम जेल में अदालती तहवील में होता है। हुकूमत पेरोल पर रिहा नहीं कर सकती। खैरपुर सेंट्रल जेल से मुत्तसिल कंपाउंड में फायरिंग से एक कैदी हलाक, 2 जख्मी। आईजी जेल खाना जात का एक्शन। जेल सुप्रिटेंडेंट, असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट समेत 13 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। ओमानी काउंसिल जनरल इंजीनियर समी अब्दुल्ला की गवर्नर सिंध से मुलाकात। तहाइफ पेश किए और हज की मुबारकबाद दी। कामरान किशोरी ने ईरान इसराइल कशीदगी में ओमान के मुखलिसाना किरदार को खिराज तहसीन पेश किया।
गवर्नर सिंध से उस्ताद इमाम काबा शेख खालिद एहतराम और पीर हसन हसीबुर रहमान से भी मुलाकात। शेख खालिद एहतराम ने गवर्नर सिंध को हज की मुबारकबाद दी। पीर हसन हसीबुर रहमान ने हज को गवर्नर सिंध के लिए रूहानी बुलंदी का जरिया करार दिया। सनतकारों को मुजवजा उजरत 42,000 रुपए करने पर तहफुजात का इजहार। सदर काटी जुनेद नक्की बोले, महंगाई की शरह 6% से ज्यादा नहीं तो कम अज कम उजरत में इतना ज्यादा इजाफा समझ से बालातर है। जमीनी हकायक को देखते हुए फैसले करने चाहिए। फी तोला सोना 300 रुपए महंगा, कीमत 3,54,665 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 258 रुपए इजाफे से 3,04,068 रुपए में दस्तयाब।